स्टूडेंट्स, मेरे प्रिय छात्रों, मैं डॉक्टर ज्योति गुप्ता लेकर आ रही हूँ आपके लिए वीडियो लेक्चर सीरीज फॉर डिप्लोमा कोर्स। यह वीडियो लेक्चर सीरीज राजीव गांधी प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय भोपाल के डिप्लोमा पाठ्यक्रम के लिए विशेष रूप से तैयार की जा रही है, किंतु इस वीडियो लेक्चर सीरीज से इंजीनियरिंग के अन्य छात्र भी लाभान्वित हो सकते हैं। इस वीडियो लेक्चर सीरीज में हमारा विशेष प्रयास है कि हमारे छात्र सरलता से और सुगमता से तकनीकी विषयों के सिद्धांतों को समझ सकें, आत्मसात कर सकें। हमारा सब्जेक्ट है वायरलेस कम्युनिकेशन एंड मोबाइल कंप्यूटिंग, जो कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के डिप्लोमा कोर्स के 5th सेमेस्टर का सब्जेक्ट है। और आज हम पढ़ने जा रहे हैं जीएसएम मोबाइल टेक्नोलॉजी का पार्ट 1, आउटकम ऑफ द मॉड्यूल। At the end of the module, students will learn about services of GSM मोबाइल टेक्नोलॉजी। मतलब कि इस मॉड्यूल के अंत में स्टूडेंट्स को GSM मोबाइल टेक्नोलॉजी के विभिन्न सर्विसेज के बारे में पता चल जाएगा। और एट द एंड ऑफ द मॉड्यूल द स्टूडेंट्स विल लर्न अबाउट टेक्निकल फीचर्स ऑफ द GSM मोबाइल टेक्नोलॉजी। मतलब कि GSM के जो टेक्निकल फीचर्स हैं, किस तरह से GSM कार्य करता है, उसके बारे में भी स्टूडेंट्स को जानकारी मिल जाएगी और समझ लेंगे स्टूडेंट्स हमारे। सबसे पहले देखते हैं व्हाट आर द सर्विसेज ऑफ जीएसएम टेक्नोलॉजी। जीएसएम का फुल नेम ग्लोबल सिस्टम फॉर मोबाइल इज अ 2G cellular digital mobile communication technology for voice and data. GSM came up in 1982 and is widely accepted and utilized mobile technology. तो GSM जो है वो मोबाइल कम्युनिकेशन की जो जनरेशन्स हैं, है ना, सबसे पहले फर्स्ट जनरेशन आया था। फर्स्ट जनरेशन जो है उसमें AMPS टेक्नोलॉजी है ना, लेकिन वो ज़्यादा वाइडली पॉपुलर नहीं हुई। उसके बाद सेकेंड जनरेशन आया 1982 में, और ये जो टेक्नोलॉजी है GSM टेक्नोलॉजी, ये बहुत ज़्यादा पॉपुलर हुई और बहुत ज़्यादा कॉमर्शियली पूरे दुनिया में यूज़ की गई। क्योंकि जो सेकेंड जनरेशन टेक्नोलॉजी है ये सेलुलर टेक्नोलॉजी है, जो कि यहाँ पर लिखा हुआ है वर्ड सेलुलर। सेलुलर का मतलब है कि इसमें जो सबसे छोटी यूनिट होती है टावर की जो सिग्नल कवरेज की, वो एक सेल होती है। और इस सेल को रिपीट कर करके पूरे बहुत बार रिपीट कर करके जो है पूरे जोग्राफिकल एरिया, सिटी या शहर के जो जोग्राफिकल एरिया को कवर किया जाता है। बहुत सारे BTR टावर्स लगा के इस पूरे शहर को कवर करते हैं, और प्रत्येक टावर का जो कवरेज एरिया है वो सेल कहलाता है। इसीलिए इस सिस्टम को हम सेलुलर मोबाइल कहते हैं। और कभी कभी हम अपने फ़ोन को भी सेल फोन कहते हैं। तो ये सेल वर्ड जो है वो यहाँ के इससे आया है कि जो जोग्राफिकल एरिया या जो कवरेज एरिया एक BTR का होता है उसको सेल कहा जाता है। दूसरा यहाँ पर इम्पॉर्टेंट वर्ड है डिजिटल। मतलब कि जो सिग्नल ट्रांसमिशन हो रहा है, चाहे वो वॉइस सिग्नल हो या डेटा सिग्नल हो, वो डिजिटल फॉर्म में सिग्नल है, अर्थात बाइनरी सिग्नल है। 1010 के फॉर्म में सिग्नल ट्रांसमिशन हो रहा है। इसमें जितने भी इक्विपमेंट्स लगे हैं सभी डिजिटल सिग्नल को प्रोसेस करते हैं, इसलिए ये डिजिटल मोबाइल कम्युनिकेशन है। इसका मेन जो उद्देश्य है वो वॉइस एंड डेटा है ना, वॉइस की सर्विस देना और डेटा की सर्विस देना, है ना। और ये GSM जो है इट इज़ अ वाइडली एंड एक्सेप्टेड एंड यूटिलाइज मोबाइल टेक्नोलॉजी, यानी कि ये बहुत ज़्यादा पॉपुलर टेक्नोलॉजी है। इसकी सर्विसेज के बारे में हम पढ़ते हैं अब। सबसे पहली सर्विस इसकी वॉइस कॉल, जो कि इसकी बेसिक सर्विस है। वॉइस कॉल अर्थात जो कॉलर जो है वो डायल करके दूसरे यूज़र से जुड़ता है और कॉलिंग और बात करता है और बात को सुनता है, ये वॉइस कॉल कहलाता है। दूसरा है इसका SMS यानी कि शॉर्ट मैसेजिंग सर्विस। इसमें शॉर्ट मैसेजेस जो हैं वो कॉलर टाइप करके अपने दूसरे को किसी को भेज सकता है, एक को भी भेज सकता है और ग्रुप मैसेजिंग भी कर सकता है। शॉर्ट मैसेजिंग सर्विस में जो मैक्सिमम साइज ऑफ मैसेज है वो 160 कैरेक्टर्स का है। 160 कैरेक्टर्स का एक मैसेज जो है वो जा सकता है। हालांकि अब जो है इसकी साइज़ बढ़ गई है, लेकिन जब शुरू में GSM आया था तब ये 160 कैरेक्टर्स का ही साइज़ होता था। तीसरा हम देखते हैं इसकी डेटा सर्विस जो है एट स्पीड ऑफ 72 kbps, है ना। तो जो डेटा सर्विस है, यानी कि जब GSM फ़ोन को हम इंटरनेट के लिए यूज़ करते हैं, इंटरनेट से कनेक्ट होते हैं, कुछ सर्फिंग करते हैं या ईमेल करते हैं, तब वो जो है डेटा सर्विस कहलाती है। उसकी स्पीड जो है इनिशियली 72 kbps स्पीड हम यहाँ देखते हैं। अब हमको ये स्पीड बहुत कम प्रतीत होगी, लेकिन जब ये GSM लागू हुआ था, मतलब कमर्शलाइज हुआ था, उस समय ये स्पीड काफ़ी हुआ करती थी।
उसके बाद यहाँ GPRS स्पीड जो है वो 1115 kbps दी गई है। यानी कि जब इंटरनेट की आवश्यकता बहुत बढ़ने लगी, बहुत ज़्यादा यूज़र्स को स्पीड की आवश्यकता हो गई, उसके बाद GSM जो कि सेकेंड जनरेशन टेक्नोलॉजी है, इसमें 2.5 जनरेशन के नाम से GPRS टेक्नोलॉजी आई। और इस GPRS टेक्नोलॉजी जो है वो GSM का ही एनहेंस्ड वर्जन है ना, एडवांस वर्जन है, जो कि डेटा स्पीड 115 kbps तक देता है। तो इसको 2.5 जनरेशन भी कहते हैं GPRS को। इसके बाद हम देखते हैं वैल्यू एडेड सर्विसेज। तो GSM में बहुत सारी वैल्यू एडेड सर्विसेज है। वैल्यू एडेड सर्विसेज मतलब कि एक्स्ट्रा सर्विस, बेसिक सर्विसेज के अलावा जो एक्स्ट्रा सर्विसेज दी जाती हैं उनको वैल्यू एडेड सर्विसेज कहते हैं। फॉर एग्जांपल हम लेते हैं, जैसे कि समझिए कि कॉन्फ्रेंस कॉल करना है, या कॉल डाइवर्ट करना है, या फिर ग्रुप ग्रुप कॉलिंग करना है ना, या फिर इसकी और सर्विसेज हो सकती हैं जैसे कि वॉइस मैसेजिंग है, या ऑटो वॉइस मैसेजिंग है। तो इस तरह से बहुत सारी अन्य सर्विसेज है, हेल्पलाइन है ना। ये सब सर्विसेज जो बेसिक सर्विसेज के अलावा जो भी सर्विसेज हैं, वो भी बहुत सारी सर्विसेज GSM देता है और इनको वैल्यू एडेड सर्विसेज कहते हैं। तो ये सर्विसेज भी बहुत सारी GSM में हैं। इसके बाद हम देखते हैं इंटरनेशनल रोमिंग। तो GSM जो है वो इंटरनेशनल रोमिंग प्रोवाइड करता है। मतलब कि आप अगर एक देश में हैं और उस देश के किसी TSP में रजिस्टर्ड हैं, तो भी आप किसी दूसरे देश में जाकर जो है रोमिंग की सर्विस को एक्टिवेट करके अपने उसी सिम के द्वारा उसी मोबाइल नंबर से कम्युनिकेशन की सर्विसेज को यूज़ कर सकते हैं। ये जो है ढेर सारी GSM की सर्विसेज हैं। व्हाट आर द बेनिफिट्स ऑफ GSM? GSM के बेनिफिट्स क्या है ये हम देखते हैं। सबसे पहले है इम्प्रूव्ड स्पेक्ट्रम एफिशिएंसी, है ना। ये इसका बहुत बड़ा बेनिफिट है और ये पॉसिबल हुआ है फ्रीक्वेंसी रीयूज के कारण और सेलुलर स्ट्रक्चर के कारण। स्पेक्ट्रम जो होता है, रेडियो स्पेक्ट्रम, बहुत ही लिमिटेड होता है ना। ज़्यादातर जो रेडियो स्पेक्ट्रम यूज़ होता है वो 1 GHz, 2 GHz, 3 GHz के अबाउट होता है, जो कि मोबाइल कम्युनिकेशन में यूज़ हो रहा है ना। तो ये जो स्पेक्ट्रम है, ये इतना छोटा स्पेक्ट्रम है कि अगर इसको हम रीयूज़ ना करें तो हम इतने करोड़ों कस्टमर्स को एक साथ जो है सर्विस नहीं दे सकते। तो GSM की जो टेक्नोलॉजी है वो इस तरह की, क्योंकि वो सेलुलर टेक्नोलॉजी है और वो फ्रीक्वेंसी रीयूज़ करती है, बार बार एक ही कैरियर फ्रीक्वेंसी को अलग अलग सेल्स में फिर से बार बार यूज़ करती है। मतलब कि कई सारे कस्टमर्स जो हैं वो एक ही सेम कैरियर पर बात कर सकते हैं, लेकिन आपस में इंटरफियर नहीं करते। तो इस तरह से कम कैरियर को यूज़ करके ज़्यादा कस्टमर्स को सर्विस दी जा सकती है। इसी को हम स्पेक्ट्रम एफिशिएंसी कहते हैं। तो GSM में बहुत इम्प्रूव्ड स्पेक्ट्रम एफिशिएंसी है। उसके बाद इसका दूसरा बेनिफिट इंटरनेशनल रोमिंग है, जो कि हम देख चुके हैं। तीसरा है इसका लो कॉस्ट मोबाइल सेट, मोबाइल स्टेशन एंड BTR भी इसके लो कॉस्ट होते हैं। और मोबाइल स्टेशन जो है, इसका मोबाइल फ़ोन जो हम यूज़ करते हैं वो भी लो कॉस्ट का इक्विपमेंट है, इसलिए जो है ये इसका बेनिफिट है। इसके बाद हाई क्वालिटी स्पीच, यानी कि जो वॉइस कॉल होता है GSM पर वो हाई क्वालिटी का है, अच्छे क्वालिटी का वॉइस कॉल होता है। तो ये भी इसका एक बेनिफिट है। कंपैटिबिलिटी विद इंटीग्रेटेड सर्विस डिजिटल नेटवर्क ISDN एंड अदर टेलीफोन कंपनी सर्विसेज, है ना। यानी कि जो दूसरी टेलीकॉम सर्विसेज हैं और इंटीग्रेटेड ISDN है, इसके साथ में कॉम्पैटिबल है ना। कॉम्पैटिबल है यानी कि यहाँ का कॉल जो है मोबाइल नेटवर्क का कॉल जो है वो ISDN में जा सकता है, ISDN का कॉल मोबाइल नेटवर्क में आ सकता है। इस तरह से ये विभिन्न नेटवर्क्स के बीच में, विभिन्न टेक्नोलॉजी के नेटवर्क्स के बीच में भी कंपैटिबिलिटी होती है, आपस में कॉल किया जा सकता है। उसके बाद आखिरी जो है बेनिफिट इसका GPRS है, जनरल पैकेट रेडियो सर्विस। इसके बारे में हम पहले देख चुके हैं कि GPRS जो है वो डेटा स्पीड को 115 kbps तक बढ़ा देता है। अब हम देखेंगे GSM का ओवरव्यू, यानी कि GSM टेक्नोलॉजी के जो की फीचर्स हैं, इसके टेक्निकल फीचर्स हैं, वो हम एक एक करके डिस्कस करेंगे। GSM इज़ अ सर्किट स्विच्ड मोबाइल टेक्नोलॉजी, ठीक है।
GSM जो है वो एक सर्किट स्विच्ड मोबाइल टेक्नोलॉजी है। सर्किट स्विचिंग का मतलब ये होता है कि दो यूजर्स जो कि वॉइस कॉल कर रहे हैं, दो यूजर्स जो कि एक यूजर ने डायल करके दूसरे यूजर को डायल किया, कॉल कनेक्ट हुआ, तो सबसे पहले जो पूरी कंप्लीट कम्युनिकेशन लिंक उन दो यूजर्स के बीच में स्थापित होगी, कनेक्ट होगी, एस्टेब्लिश होगी, दोनों यूजर्स कनेक्ट हो जाएंगे पहले, उसके बाद जो है वॉइस चालू होगा, वॉइस कॉल जो है वो चालू होगा, है ना, या डेटा जो है वो चालू होगा। तो इसको हम सर्किट स्विच्ड टेक्नोलॉजी कहते हैं। तो इसमें कॉल की क्वालिटी बहुत अच्छी होती है सर्किट स्विचिंग नेटवर्क में। ये जो GSM जो है वो सर्किट स्विच को यूज़ करता है, सर्किट स्विचिंग यूज़ करता है। सेकेंड पॉइंट, GSM आर्किटेक्चर इंक्लूड्स MS, BTR, BSC, MSC, HLR, VLR, EIR, AUC एट्सेट्रा। ये हम अपने पिछले लेक्चर में देख चुके हैं कि GSM का जो आर्किटेक्चर है, मेन रूप से जो इसके कंपोनेंट्स हैं, वो सारे कंपोनेंट्स भी GSM मोबाइल टेक्नोलॉजी में यूज़ किए जाते हैं। अगली स्लाइड में हम इसका एक फिगर भी देखेंगे, दोबारा रिपीट करेंगे, है ना। इसके बाद हम देखते हैं अगला पॉइंट, पॉइंट नंबर 3, GSM इज अ फुल डुप्लेक्स ट्रांसमिशन। द यूजर इज अलॉटेड अपलिंक एंड डाउनलिंक रेडियो चैनल्स फॉर सेंडिंग एंड रिसीविंग डेटा। मतलब कि GSM जो है वो फुल डुप्लेक्स है, यानी कि यूजर जो है वो एक साथ अपना डेटा सेंड भी करता है और रिसीव भी कर सकता है ना। यानी दूसरा, अगर वॉइस के मामले में देखें तो वॉइस बोल भी सकता है और साथ में सुन भी सकता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि जो PSTN नेटवर्क होता है, यानी लैंडलाइन टेलीफोन है, वो हाफ डुप्लेक्स है। मतलब कि यूज़र जो है वो सिर्फ एक बार में सुनेगा या बोलेगा, है ना, ये होता है लैंडलाइन टेलीफोन में। लेकिन मोबाइल कम्युनिकेशन में, GSM मोबाइल में, ये फुल डुप्लेक्स ट्रांसमिशन है। मतलब कि यूज़र जो है एक साथ अपने डेटा को या वॉइस को सेंड भी कर सकता है और दूसरे चैनल पे उसको रिसीव भी कर सकता है। ये दोनों आपस में इंटरफियर नहीं करते हैं, है ना। इस तरह की इसमें सुविधा होती है ना। अलग अलग रेडियो चैनल्स अलॉट होते हैं, एक को अपलिंक कहते हैं, एक को डाउनलिंक कहते हैं। तो इस तरह से ये फुल डुप्लेक्स ट्रांसमिशन मोड है। अगला पॉइंट देखते हैं, इट हैज सेलुलर इंफ्रास्ट्रक्चर वेयर फ्रीक्वेंसी रीयूज फैक्टर इज K=3। तो सेलुलर इंफ्रास्ट्रक्चर हम पहले भी देख चुके हैं, समझ लिया इसके बारे में, है ना। तो ये GSM जो है ये पूरा सेलुलर इंफ्रास्ट्रक्चर यूज़ करता है और इसमें फ्रीक्वेंसी रीयूज फैक्टर K जो है वो 3 है। मतलब कि इसमें 3 कैरियर फ्रीक्वेंसीज को यूज़ किया जाता है। 3 कैरियर फ्रीक्वेंसीज का एक क्लस्टर होता है ना, 3 सेल्स का एक क्लस्टर होता है। इस क्लस्टर में 3 कैरियर फ्रीक्वेंसीज होंगी अलग अलग, और उसके बाद ये क्लस्टर जो है वो बार बार रिपीट होगा, है ना, और रिपीट हो के ये पूरे एरिया को कवर करेगा, पूरे सिटी को या टाउन को कवर करेगा, है ना, ये क्लस्टर, ठीक है। और ऐसा कभी भी नहीं होगा कि दो नेबरिंग सेल्स में सेम कैरियर हो, है ना, हमेशा नेबरिंग सेल्स में अलग अलग कैरियर होता है। तो हम देखते हैं कि GSM में 3 कैरियर यूज किए जाते हैं, एक F1 कहलाएगा, एक F2 कहलाएगा, एक F3 कहलाएगा। ये 3 कैरियर्स जो हैं ये इनका यूज किया जाता है GSM में। उसके बाद हम अगला पॉइंट देखते हैं, BTR टावर। BTR ट्रांसमिटिंग पावर इज 10 वॉट टू 20 वॉट। तो BTR GSM का जो टावर होता है, जो सेल साइड पे टावर लगा रहता है जिससे कि ट्रांसमिशन होता है और रिसेप्शन होता है, उसका जो ट्रांसमिटिंग पावर है वो 10 वॉट से 20 वॉट तक है। हम देखते हैं कि 10 वॉट से 20 वॉट तक जो है वो बहुत ज़्यादा पावर नहीं होता है। अगर हम एक बल्ब से इसकी तुलना करें तो 10 वॉट का जो इनकैंडिसेंट बल्ब होगा वो बहुत ही कम रोशनी देगा, बल्कि नाइट लैंप की तरह यूज़ किया जाता है ना। और जो है तो इस तरह से जो इसका ट्रांसमिटिंग पावर है वो 10 से लेके 20 वॉट तक होता है एक BTR ट्रांसमीटर का। इसके बाद हम देखते हैं अगला पॉइंट, MS ट्रांसमिटिंग पावर लेस देन 3 वॉट। MS यानी कि मोबाइल स्टेशन। तो मोबाइल स्टेशन यानी कि जो हमारे हाथ में मोबाइल सेट है, मोबाइल स्मार्टफोन है, उसका ट्रांसमिटिंग पावर जो है वो लगभग 3 वॉट से कम होता है हमेशा, है ना। मैक्सिमम 3 वॉट होगा लेकिन इससे भी कम होता है। ज़्यादातर पावर इसका पावर जो है ज़्यादा हाई कब होता है, जब ये पावर ऑन होता है और अपने BTR से कनेक्ट होता है ना, उस समय जो है इसका पावर बढ़ जाता है, दूसरे समय इसका पावर कम रहता है।
इसके बाद हम देखते हैं अगला पॉइंट GMSK, गॉसियन मिनिमम शिफ्ट कीइंग डिजिटल मॉड्यूलेशन, है ना। तो जो वॉइस निकल रहा है, जो वॉइस हम बोलते हैं फ़ोन पे या जो डेटा निकलता है ना, वो जो वॉइस बोलते हैं तो वो जो है पहले सैंपल होगा, सैंपल के बाद PCM मॉड्यूलेशन होगा, पल्स कोड मॉड्यूलेशन, है ना। और उसके बाद जब वो फाइनली ट्रांसमीटर से जब वो सिग्नल निकलेगा, तब वो सिग्नल डिजिटल मॉड्यूलेशन होके निकलेगा और ये मॉड्यूलेशन मेथड जो है वो कहलाता है गॉसियन मिनिमम शिफ्ट कीइंग। तो दिस इज द मॉड्यूलेशन मेथड ऑफ GSM मोबाइल। इसके बाद हम देखते हैं अगला पॉइंट जो है वो है हैंड ऑफ। हैंड ऑफ या हैंड ओवर इज यूज टू मेंटेन कंटिन्यूटी ऑफ कॉल व्हेन द यूजर मूव्स फ्रॉम वन BTR टू अनदर BTR। इसका मतलब ये है कि ये एक ऐसी सुविधा है जिसको हम हैंड ऑफ भी कहते हैं, हैंड ओवर भी कहते हैं। जब कोई यूज़र मूव कर रहा है और बात कर रहा है ना, या अपने कोई सर्विस यूज़ कर रहा है मोबाइल फ़ोन से, और वो अपने एक BTR से कवर्ड सेल से मूव करके दूसरे सेल में चला जाता है, तो उसका कॉल जो है ऑटोमेटिकली बिना डिस्कनेक्ट हुए ऑटोमेटिकली दूसरे BTR से कनेक्ट हो जाता है, यूज़र को पता भी नहीं चलता, है ना। इस तरह से जो कॉल है वो कंटिन्यूस बना रहता है। यूज़र को बाउंड्री का पता भी नहीं चलता कि कब वो एक सेल को छोड़ के दूसरे सेल को में चला गया या दूसरे सेल को छोड़ के तीसरे में भी चला जाएगा, तो भी उसका कॉल जो है वो लगातार कनेक्ट रहेगा। तो इस सुविधा को हम कहते हैं हैंड ऑफ या हैंड ओवर। यहाँ पर जो है ये फिगर बना हुआ है, ये हम पहले भी देख चुके हैं, इसको मैं रिपीट यहाँ पर बनाया हुआ है ताकि जो हम ये देख सकें कि जो GSM मोबाइल है वो भी इसी सेलुलर आर्किटेक्चर को यूज़ कर रहा है, जिसमें कि मोबाइल सेट है, जिसमें कि BTR स्टेशन है, जिसमें कि BSC है, जिसमें कि MSC है और इससे जुड़े हुए दूसरे कंपोनेंट्स हैं, है ना। तो यही सेम आर्किटेक्चर को GSM मोबाइल टेक्नोलॉजी भी यूज़ कर रही है, इसको हम सेलुलर आर्किटेक्चर कहते हैं। यहाँ पर हम और पढ़ेंगे GSM ओवरव्यू, GSM के बारे में टेक्निकल फीचर्स, है ना। यहाँ पर हम देखते हैं कि GSM के जो है यहाँ पर दो रेडियो बैंड्स यूज़ किए जाते हैं GSM में। पहला रेडियो बैंड है 890 मेगाहर्ट्ज से 960 मेगाहर्ट्ज का, और दूसरा रेडियो बैंड है 1800 मेगाहर्ट्ज से 1900 मेगाहर्ट्ज का। और इसमें जो है प्रत्येक रेडियो बैंड में गार्ड बैंड है 20 मेगाहर्ट्ज का। ठीक है, अभी हम इन रेडियो बैंड्स के बारे में और आगे अच्छे से पढ़ेंगे, है ना। यहाँ पर अगला पॉइंट देखते हैं हम, GSM इनकॉर्पोरेट्स FHSS स्प्रेड स्पेक्ट्रम फॉर सिक्योरिटी पर्पस। तो GSM टेक्नोलॉजी में फ्रीक्वेंसी हॉपिंग स्प्रेड स्पेक्ट्रम का भी उपयोग होता है सिक्योरिटी प्रदान करने के लिए, है ना। तो ताकि कोई भी सिग्नल को हैक करके उसके सिग्नल को रीजनरेट ना कर सके, इसके लिए FHSS का उपयोग भी किया जाता है। इसके बाद हम देखते हैं अगला पॉइंट, PCM कन्वर्ट्स द 3 किलोहर्ट्ज वॉइस सिग्नल इनटू 13 kbps डिजिटल सिग्नल, है ना। तो यहाँ हम देखते हैं कि जो यूज़र जब बोलता है तो उसका जो वॉइस सिग्नल रहता है उसकी एनालॉग बैंडविड्थ जो है वो 0 से 3 किलोहर्ट्ज होती है, और ये एनालॉग सिग्नल जो है ये PCM के द्वारा यानी कि पल्स कोड मॉड्यूलेशन के द्वारा ये एनालॉग सिग्नल डिजिटल सिग्नल में कन्वर्ट हो जाता है, और उस डिजिटल सिग्नल की जो स्पीड होती है वो 13 kbps होती है। यानी एक यूज़र के फ़ोन से अगर कोई वॉइस निकल रहा है तो वो 13 kbps का वॉइस सिग्नल होता है। आगे हम देखते हैं GSM यूजेस टू स्टेज मल्टीप्लेक्सिंग TDMA मल्टीपल एक्सेस, टू स्टेज मल्टीपल एक्सेस TDMA FDMA फॉर वायरलेस मीडिया एक्सेस, यहाँ पर लिखा हुआ है ना। GSM जो है वो दो प्रकार के मीडियम एक्सेस मेथड यूज़ करता है। पहला मेथड जो है वो TDMA है यानी टाइम डिवीजन मल्टीपल एक्सेस, और दूसरा मेथड जो है FDMA यानी कि फ्रीक्वेंसी डिवीजन मल्टीपल एक्सेस। इन दोनों को हम जो है अच्छे से समझेंगे आगे, है ना। सबसे पहले हम देखते हैं TDMA इन GSM टेक्नोलॉजी, यानी टाइम डिवीजन मल्टीपल एक्सेस किस प्रकार कार्य कर रहा है। देयर इज वन टाइम स्लॉट ऑफ 0.57 मिली सेकेंड अलॉटेड टू ईच कॉलर, ठीक है ना। टाइम डिवीजन मल्टीपल एक्सेस में प्रत्येक कॉलर को जब वो कॉल करता है कॉलर, है ना, तो जो उसको एक टाइम स्लॉट अलॉट होता है और वो टाइम स्लॉट है 0.57 मिली सेकेंड्स का।
8 टाइम स्लॉट्स मेक वन फ्रेम ऑफ 4.615 मिलीसेकेंड। ऐसे 8 टाइम स्लॉट्स को मिलाकर एक फ्रेम बनता है, यानी एक फ्रेम में 8 टाइम स्लॉट हैं। एक फ्रेम 4.615 मिलीसेकेंड्स का है और एक टाइम स्लॉट 0.57 मिलीसेकेंड का है। ठीक है, तो 8 टाइम स्लॉट्स में 8 यूजर्स को सर्विस दी जा सकती है एट अ टाइम। एक साथ 8 यूजर जो है वो बात करेंगे, है ना, पर उनका जो नंबर है वो एक एक टाइम स्लॉट में एक ही बार आएगा, है ना, और प्रत्येक यूज़र अपने ही टाइम स्लॉट में कम्युनिकेट कर सकता है। इसके बाद हम देखते हैं 26 फ्रेम्स मेक वन मल्टी फ्रेम ऑफ 120 मिलीसेकेंड। अब जो है, अभी हमने एक फ्रेम की बात की, अब ऐसे 26 फ्रेम्स अगर मिल जाएंगे तो एक मल्टी फ्रेम बनेगा। ठीक है, एक मल्टी फ्रेम जो है वो 120 मिलीसेकेंड्स का होगा, है ना। और इसके बाद इस मल्टी फ्रेम में, इस 26 फ्रेम्स के मल्टी फ्रेम में 2 फ्रेम जो है आर रिजर्व फॉर कमांड सिग्नल। ठीक है, और 24 फ्रेम्स जो है वो कम्युनिकेशन के लिए है। तो 24 क्रॉस 8 इज इक्वल टू 192 यूजर्स कैन बी सर्व्ड इन वन मल्टी फ्रेम। एक मल्टी फ्रेम में 192 यूजर्स जो है वो एक साथ अपना कम्युनिकेशन कर सकते हैं। इसको आगे हम फिगर में समझेंगे। यहाँ पर TDMA GSM का फिगर बना हुआ है। सबसे पहले हम देखते हैं, सबसे छोटा जो है वो है टाइम स्लॉट। देखिए, पहला टाइम स्लॉट T1, फिर T2, T3, इस तरह से आखिरी टाइम स्लॉट T8, है ना। और ये है एक फ्रेम, दिस इज वन फ्रेम ऑफ 4.61 मिलीसेकेंड। ठीक है, ये एक फ्रेम है। इसी तरह से दूसरी फ्रेम होगी, तीसरी फ्रेम होगी, है ना। और यहाँ पर हम देखते हैं एक फ्रेम जो है T1 से लेकर T8 तक, ये फ्रेम पूरी चली जाती है इस मल्टी फ्रेम के पहले टाइम स्लॉट में। ठीक है, तो दिस इज अ मल्टी फ्रेम। यहाँ से लेके ये जो है एक मल्टी फ्रेम है। इस मल्टी फ्रेम के अंदर 26 फ्रेम्स हैं। ठीक है, जिसमें कि ये पहला फ्रेम है और ये 26 नंबर का फ्रेम है ना। तो इस तरह से ये सारे फ्रेम्स जो हैं इस मल्टी फ्रेम में जुड़ जाते हैं। ठीक है ना, और इस मल्टी फ्रेम में 2 फ्रेम जो है वो कमांड सिग्नल के लिए हैं और 24 जो हैं वो यूज़र्स के लिए हैं, और टोटल 192 यूज़र्स जो हैं वो इस मल्टी फ्रेम में आ जाते हैं। ठीक है, तो इस तरह से जो है TDMA, यानी कि प्रत्येक यूज़र को टाइम के आधार पर एक एक स्लॉट दिया गया है, और वो जब तक कम्युनिकेट करता है तब तक वो अपने टाइम स्लॉट में अपना सिग्नल भेजता जाता है। ठीक है, FDMA इन GSM टेक्नोलॉजी, यानी कि GSM टेक्नोलॉजी में FDMA फ्रीक्वेंसी डिवीजन मल्टीपल एक्सेस किस प्रकार कार्य करता है। GSM 900 बैंड, है ना। अब हम देखते हैं कि GSM के 2 बैंड हैं। पहले बैंड को हम GSM 900 कहते हैं और दूसरे बैंड को हम GSM 1800 कहते हैं, है ना। तो पहले हम इस बैंड को देखते हैं। तो पहले ये बैंड प्रचलन में आया था, ये ज़्यादा स्टार्ट हुआ था जब यूज़र्स की संख्या बहुत बढ़ गई, तब फिर ये दूसरा बैंड आया, है ना। अब हम देखते हैं कि ईच रेडियो चैनल इज 200 किलोहर्ट्ज विच इज़ टेम्परेली अलॉटेड टू द कॉलर। द अपलिंक bandwidth is 25 megahertz from 890 to 915 megahertz. Number of radio channel is 124. ठीक है, the downlink is 24 from 935 to 960 megahertz. Number of channel is 124 और duplex spacing is 20 megahertz. ठीक है, इसी तरह से हम यहाँ पर 1800 मेगाहर्ट्ज के भी, इसको हम फिगर से और अच्छे से समझेंगे। चलते हैं फिगर की ओर। यहाँ पर हम देखते हैं GSM के बैंड्स बने हुए हैं। GSM का जो 900 बैंड है, इसमें देखिए सबसे पहले सबसे कम फ्रीक्वेंसी 890 से लेके और 915 मेगाहर्ट्ज तक अपलिंक है। फिर 935 से लेके 960 तक डाउनलिंक है। बीच में जो है यहाँ स्पेसिंग दी गई है ना, ये 20 मेगाहर्ट्ज की स्पेसिंग है यहाँ पर। ठीक है, जो कि डाउनलिंक और अपलिंक बैंड्स को सेपरेट करती है। इसी तरह से GSM 1800 में देखेंगे हम 1710 मेगाहर्ट्ज से लेके 1785 मेगाहर्ट्ज तक का 75 मेगाहर्ट्ज का बैंडविड्थ जो है वो अपलिंक कहलाता है। उसके बाद 1805 से लेकर 1880, है ना, तक 75 मेगाहर्ट्ज का बैंडविड्थ जो है वो डाउनलिंक कहलाता है। और बीच में जो स्पेसिंग है वो फिर से यहाँ पर 20 मेगाहर्ट्ज की स्पेसिंग है।
तो ये हमने दो GSM बैंड्स के बारे में, उनकी फ्रीक्वेंसीज और उनकी बैंडविड्थ के बारे में अभी इन फिगर के माध्यम से समझा। यहाँ पर हम देखेंगे कि FDMA कैसे कार्य करता है। यहाँ पर देखिए, FDMA के अंदर जो है बहुत सारी रेडियो चैनल्स हैं, ठीक है। प्रत्येक यूज़र की जो सर्विस की जो वॉइस निकलती है उसको एक रेडियो चैनल अलॉट की जाती है ना। और वो जो रेडियो चैनल है वो 200 किलोहर्ट्ज़ की रेडियो चैनल है। 200 किलोहर्ट्ज़ को जब हम मेगाहर्ट्ज़ से बदलेंगे तो वो हो जाएगा 0.2 मेगाहर्ट्ज़, ठीक है ना। तो अब हम यहाँ देखते हैं कि पहला रेडियो चैनल जो है वो 890 से चालू हुआ और 890.2 में ख़त्म हो गया, है ना। यानी कि ये 200 किलोहर्ट्ज़ का पहला चैनल हो गया। इसके बाद 890 से 0.2 से लेके 890.4 तक ये दूसरा रेडियो चैनल, फिर ये तीसरा चैनल। इस तरह से करते करते यहाँ पर 124 चैनल्स जो हैं वो आ गए। तो 124 यूज़र्स जो हैं वो इन कैरियर फ्रिक्वेंसीज पर या इन बैंड्स में इन रेडियो चैनल्स से बात कर सकते हैं। इसी तरह जो है अब यहाँ पर पहले हमने अपलिंक देखा, अब हम यहाँ डाउनलिंक देखेंगे। डाउनलिंक में 935 से लेकर 935.2 का एक डाउनलिंक का रेडियो चैनल है। सेकंड चैनल जो है वो 932.2 से लेके 935.4 तक का दूसरा चैनल है। इस तरह से टोटल 124 चैनल्स हैं डाउनलिंक में, है ना। तो हम देखते हैं कि यूज़र को जो है डुप्लेक्सिंग प्रदान की गई है फ्रीक्वेंसी के माध्यम से, है ना। यानी कि जब यूज़र डेटा सेंड करता है तब वो अपलिंक चैनल को यूज़ करता है, अपलिंक में से कोई भी एक फ्रीक्वेंसी को यूज़ करता है। और जब यूज़र डेटा रिसीव करता है तो डाउनलिंक रेडियो चैनल्स में से कोई भी एक चैनल को यूज़ करता है। तो इस तरह से FDMA जो है वो GSM टेक्नोलॉजी में इम्प्लीमेंट किया गया है। तो अब मैं समझती हूँ कि आज के लेक्चर से आप लोगों को जो है GSM मोबाइल टेक्नोलॉजी, जो कि सेकंड जनरेशन की टेक्नोलॉजी है, इसकी सर्विसेज के बारे में और इसके बेनिफिट्स के बारे में आपने समझा। इसके बाद आपने जो GSM टेक्नोलॉजी के मेन टेक्निकल फीचर्स के बारे में भी समझा। FDMA और TDMA किस प्रकार से GSM में उपयोग किया जाता है वो भी आपने समझा। और GSM का जो ट्रांसमिशन पावर है ना, मोबाइल स्टेशन का और BTR का, इसके बारे में भी आपको जानकारी मिली। तो मैं समझती हूँ कि आपको आज, आप सभी को आज का लेक्चर जो है बहुत सब पसंद आया होगा। तो चलिए, लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और इंतज़ार करिए मेरे अगले वीडियो लेक्चर का। तब तक स्टे फिट, स्टे हेल्दी, गुड बाय।